मैं हूं साजन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समझ आए कि चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक बिना आपका वक्त जाया किए हुए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफलाइन फॉर्म के एडमिट कार्ड के लिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि ऑफलाइन फॉर्म का एडमिट कार्ड आता भी है या नहीं आता है, और बहुत सारे लोगों के मन में ये कंसेप्ट जरूर बैठ चुका है, मुझे इतना मालूम हो चुका है कमेंट देख देख के कि ऑफलाइन फॉर्म का एडमिट कार्ड नहीं आता नहीं आता नहीं आता। तो मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहूंगा कि भारत में 50% से ज्यादा, मुझे इतना पता है 50% तो चलो नहीं कहता, 30-40% आज भी इतने डिपार्टमेंट्स हैं, डिफेंस डिपार्टमेंट आप उठा के देख लो, रोज हर कोई ना कोई फॉर्म निकला होता है और उनके ऑफलाइन अगर फॉर्म के एडमिट कार्ड नहीं आ रहे तो फिर इतनी वैकेंसी कहाँ फिल हो रही है। इंडियन एयरफोर्स में ऑफलाइन फॉर्म निकलता है, बीएसएफ में निकलता है, तो इनके फॉर्म ऑफलाइन लगते हैं। तो जो आपने ये जो एसएसबी का फॉर्म है वो ऑफलाइन लगता है कितने, तो इनके एडमिट कार्ड अगर नहीं आते तो फिर ये वैकेंसी कैसे फिल हो जाती है। सोचने वाली बात है माइंड से। चलिए कोई बात नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम लोग अपनी गलती निकालने के लिए ना राजी नहीं होते हैं, हम लोग अपनी गलती कभी मानते नहीं है और दूसरे डिपार्टमेंट्स को ब्लेम करते हैं कि वो लोग एडमिट कार्ड नहीं भेजते हैं। आपको सिंपल सा मैं एक फंडा बताऊंगा, सिंपल से आज कुछ डाउट्स आपके क्लियर करूंगा, कुछ ऐसी रीजंस जो है काजेस मैं आपको बताऊंगा कि वाकई में जो आप देखेंगे कि हाँ यार ये चीज है जिसकी वजह से फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको एक चीज बता दूं, देखिए मैं आपको जो भी बताऊंगा वो कंपेयर करके बताऊंगा ऑनलाइन फॉर्म के साथ, कि अगर आप वो गलती ऑनलाइन में फॉर्म में करते हैं तो तब भी फॉर्म रिजेक्ट होता है, और अगर आप ऑफलाइन में करते हैं तो फिर वहां क्यों नहीं रिजेक्ट हो सकता। आपको रीजंस मैं बताऊंगा, उससे पहले एक छोटा सा मशवरा दे देता हूं। देखिए जो आप ऑनलाइन फॉर्म लगाते हैं, जब आप फिल करते हुए कोई गलती कर देते हैं, कोई फिलअप ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो आपने देखा होगा आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता है। उसी तरह से ऑफलाइन फॉर्म जब आप घर से भेजते हैं ना तो वो वहां पे जाके रिजेक्ट होता है, और वहां पे जब वो पहुंचता है ना तो फिर वो क्या होता है कि वहां से उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको एक नोटिस भेजिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म में तो पता चल जाता है उसी टाइम ही, और तो वैसे ही ऑफलाइन फॉर्म जब वहां पे पहुंचता है तो वो रिजेक्ट होता है, सबमिट नहीं होता है। और आपको एक चीज जरूरी बता दूं, वो हाथ में पकड़ते ही जान जाते हैं कि ये फॉर्म एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो सोचने वाली बात है कि उनको कैसे पता चल जाता है, तो मैं बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको शुरू से लेके एंड तक बताऊंगा फॉर्म के बारे में। कुछ 5 गलतियां हैं जो मुझे मिली एज पर एक्सपीरियंस, मैंने देखा कि हाँ इनकी वजह से फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। वही चीजें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। पहली चीज जो आपको सबसे जरूरी देखनी होती है, देखिए जब आप एक ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, आपने देखा होगा अगर आप फोटो प्रॉपर साइज और प्रॉपर साइज की अपलोड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म ही सबमिट नहीं होता है ऑनलाइन फॉर्म में। उसी तरह ऑफलाइन फॉर्म जब आप भेजते हैं तो जितना उन्होंने कॉलम बनाया है, बॉक्स बनाया है, या फिर अगर उन्होंने साइज को मेंशन किया हुआ है तो उस हिसाब से फोटो को लगाइए, उसके अलावा मत लगाइए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जितनी उन्होंने फोटो बोली है उतनी ही लगाओ भैया। अगर ऑनलाइन फॉर्म में ये रिजेक्शन कर सकते हैं, अपलोड नहीं होती, तो ऑफलाइन फॉर्म में भी वही चीज होती है, इंप्लीमेंट होती है। उसके बाद होता है कि आप अपने जो माता पिता का नाम लिख रहे हैं उसमें श्री श्रीमती मत लगाइए, उन्होंने स्पेशल ये चीज मेंशन की होती है। अब तीसरी चीज होती है इन्वॉल्व का साइज। इन्वॉल्व का साइज एक ऐसी चीज है जिसको हाथ में पकड़ते ही पता चल जाता है कि बंदा डिसिप्लिन में है या नहीं। डिफेंस गवर्नमेंट जॉब के ही ज्यादा फॉर्म निकलते हैं ऑफलाइन, तो आपने देखा होगा ये डिसिप्लिन के बहुत पक्के होते हैं। तो अगर आप इन्वॉल्व प्रॉपर साइज का नहीं भेजते तो इनको हाथ में पकड़ते ही पता चल जाता है। अगर इस बंदे ने एक इन्वॉल्व नहीं प्रॉपर तरीके से लगा पाया, आपने 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर सोचा यार क्या फायदा, 1-2 सेंटीमीटर का क्या होता है, भेज दो, तो भैया उन्होंने भी फिर यही सोचना है अब छोड़ो यार इसको एडमिट कार्ड क्या करना, भेज के छोड़ो, क्या होता है। सिंपल सी बात है ना, आपको कोई चीज एज पर रिक्वायरमेंट मंगवाई जा रही है तो आप एज पर रिक्वायरमेंट ही भेजो ना, अपनी क्यों चला रहे हो। वो वही चीज देखना चाहते हैं कि क्या ये हमारी बात मानते भी हैं या नहीं, प्रॉपर तरीके से चल भी रहे हैं या नहीं। तो एनवल्प जो उन्होंने बीच वाला आपका इनर एनवल्प मंगाया है, 2-3 जितने भी मंगाए हैं उतने ही भेजो, ना ज्यादा ना कम, एज पर रिक्वायरमेंट जो जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही, उतने ही साइज का, जितने स्टाम्प उन्होंने ऊपर बोले हुए हैं लगाने के लिए उतने ही लगाने हैं। और जो एड्रेस लिखोगे फ्रंट पेज जो आपका मतलब एनवल्प होता है, जो उसका आगे वाला पेज होता है, उसके ऊपर आप प्रॉपर उनका एड्रेस लिखो, और बैक साइड पे अपना एड्रेस भी छोटे छोटे अक्षरों में आप लिख सकते हैं। उनका एड्रेस आप प्रॉपर बड़े अक्षरों में लिखेंगे तो प्रॉपर टाइम पे वो वहां पे पहुंच भी जाएगा और प्रॉपर तरीके से पोस्टमैन को भी पढ़ा जाएगा। आपने कई बार क्या करते हैं लोग अपनी ही राइटिंग में लिखते थे तो वो समझ भी नहीं आता है। तीसरी चीज होती है एड्रेस। बहुत सारे लोग अपने एड्रेस में गलती कर देते हैं, यानी कि उन्होंने 2 एड्रेस दिए होते हैं, एक होता है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, एक होता है परमानेंट एड्रेस। आपको बता दूं दोनों का डिफरेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है जहां पे आप कहीं हॉस्टल रेंट पे रह रहे हैं और अभी फिलहाल अपने परमानेंट घर से दूर हैं, तो वो एड्रेस आपने वहां पे देना होता है कॉरेस्पॉन्डेंस में। ठीक है, ये उसके लिए होता है ताकि आपका एडमिट कार्ड जो है वो वहां पे भेज सके।
अगर आप परमानेंट एड्रेस भी वहां पे दे देंगे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में और आप रह रहे हैं रेंट पे, तो फिर आपका एडमिट कार्ड वहां पे भी जा सकता है और आप वहां वेट करते रहेंगे कि हाँ मेरे पास पहुंचेगा एडमिट कार्ड, मेरे पास पहुंचेगा एडमिट कार्ड। तो भैया उस चीज का भी ध्यान रखो। और जरूरी बात ये होती है कि अगर आप रेलवे वगैरह में फॉर्म लगाते हो तो आपको बता दो 15-15 साल, 15 साल तो नहीं, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं एडमिट कार्ड में, उसमें वेट भी करना पड़ता है। लेकिन डिफेंस में बहुत जल्दी, डिफेंस जॉब में जब आप कोई फॉर्म लगाते हैं तो उसका बहुत जल्दी एडमिट कार्ड आ जाता है। तो इसलिए उसका ध्यान रखो, थोड़ा सा पता करने की कोशिश करो, पोस्टमैन को खुद जाके पूछ लो। कई बार तो पोस्टमैन भी डिले कर देते हैं आपको पहुंचाने में और डेट ओवर हो चुकी होती है और डिपार्टमेंट वाले आपके पास पहुंचाते भी नहीं है। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि आपको ये चीजें बतानी चाहिए, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो आई होप गाइस इनसे आपको कुछ ना कुछ मदद तो जरूर मिलेगी। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, उस पर भी आपको गवर्नमेंट जॉब के अपडेट जो है वो टाइम पे मिलते रहेंगे। और यूट्यूब के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों समझ आया क्या?